नमस्कार प्रिय छात्रों। आइए आज की वीडियो में आपको कुछ नया लेकर आए हैं। उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो है ये शब्द हैं जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए उपसर्ग को जानना बहुत ही आवश्यक है, जबकि है बहुत ही सरल। उपसर्ग आइए कैसे जानें। उपसर्ग जो है ये शब्दों के पहले जुड़ जाते हैं। वह शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़ करके शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्द जो है उपसर्ग कहलाते हैं। और वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर लाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो अंत में जुड़ता है प्रत्यय, जो शुरू में जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। तो प्रिय छात्रों, आइए उपसर्ग की परिभाषा और इसके कुछ उपसर्ग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आइए सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश जो शब्दांश जो शब्दांश शब्दों जो शब्दांश शब्दों के आदि में जो शब्दांश शब्दों के आदि में, आदि माने शुरू होता है, आदि माने आदि में या शुरू में जुड़कर जो शब्दांश आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता कुछ यानी कुछ शब्द विशेषता लाते हैं यानी जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। वह उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, ये उपसर्ग जो है बहुत ही आसान होता है, लेकिन परीक्षा में जब आता है तो ये बहुत कठिन लगने लगता है। इसलिए आज इसको तैयार कर लिया जाए कि उपसर्ग जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका अर्थ निकाला जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो कभी कभी शब्द दिए रहता है, कहता है इसका अलग यानी उपसर्ग छांटिए, उपसर्ग लिखिए, अलग कर दीजिए। और कभी कभी उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाना होता है। तो दोनों प्रकार से जान लेंगे कि यानी जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर यानी शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। पहले ही बता दिया है। अब आ जाइए, कुछ उपसर्ग आपके सामने है जिसमें आपको बनाकर बताया जाए। जैसे मान लीजिए आ शब्द आ गया। आ शब्द क्या वो शब्दांश है। आ एक शब्दांश है जो सबसे पहले जुड़ता है और नए शब्द उससे तैयार किए जाते हैं। जैसे आ शब्द आ गया, आ के बाद अन आ गया, अन शब्द आता है, आ गया, अन आ गया, और सु आ गया। सु उपसर्ग बहुत आता है परीक्षा में, हाई स्कूल में देखिए सु उपसर्ग कई बार आया है। सु है, कु भी इंपॉर्टेंट है, कु भी मिला। और पर है, पर के बाद आपका अध आता है, अध। अब आइए इन शब्दों को बनाया जाए। जैसे आ माने होता है, आ माने अभाव होता है, आ माने अभाव। जैसे मान लीजिए सबसे पहले है आज उपसर्ग से बनाइए। जैसे अधिक, क्या हुआ, अधिक शब्द में आ गया आ उपसर्ग। अधिक के बाद अमर, अमर। ऐसे आ उपसर्ग से और शब्द बनाइए। अ अतल, अतल बीतल, अतल कर दीजिए, अतल। तीन शब्द आपके बन गए। देखिए आ माने होता है अभाव, जिसमें अधिक, अमर, अतल। देखो आ उपसर्ग जो सबसे पहले है आ आया है, इसमें भी और इसमें भी आया है। अब अन है, अन शब्द में आ जाइए। तो अन उपसर्ग में सबसे पहले क्या होगा, ये भी अभाव होता है, अन माने भी।
जैसे अनादर, 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 अन शब्द आ गया। अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ हो गया। और अनजान, इस प्रकार से आपके 3 शब्द बन गए अन उपसर्ग से। अनादर, अनपढ़, अनजान, इसमें भी अन आ गया, इसमें भी अन, इसमें भी अन। अब सु में देखिए, सु माने होता है सुंदर, अच्छा। तो सबसे पहला आपका होगा सुंदर, क्या होगा? सुंदर। सुकुमार, सुकुमार। और अगला शब्द सु से, सु उपसर्ग से आइए, सुंदर, सुकुमार, सुशील, सुशील। ये आपका 3 उपसर्ग तैयार हो गया। देख रहे हैं, यहाँ भी सु, यहाँ भी सु, यहाँ भी सु, यानी उपसर्ग पहले ही जोड़ता है। सु, सु से आ गया सुंदर, सुकुमार, सुशील। कु, कु से होगा, कु माने बुरा होता है, कु माने बुरा, जैसे कुसंग, कुसंग, कुसंग का ज्वर आपने पढ़ा है। कुसंग, कुपुत्र। और अगला प्रश्न, अगला आ जाइए, कुसंग, कुपुत्र, और अगला शब्द याद कीजिए। को से को, कुसंग, कुपुत्र, कुमार्ग, कुमार्ग, कुपुत्र, कुसंग, कुमार्ग, 3 हो गए। चलो पर शब्द पर आ जाइए। पर माने दूसरा होता है, जैसे पराधीन, पराधीन। और परलोक, परलोक, परमात्मा, 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 परमात्मा। इस प्रकार से नीचे अध शब्द आया है। अध का मतलब होता है आधा, इसका अर्थ हुआ अध का मतलब आधा। जैसे अधपका, अधपका, अधजला, अधजला, अधखिला। देखिए प्रिय छात्रों, अब यहाँ पर देखो अध शब्द यहाँ आया है, शब्दांश, शब्दांश जुड़ा है जो सबसे पहले जुड़ा है। पर शब्द जुड़ा हुआ है, पर शब्द यहाँ पर भी जुड़ा है। कु शब्द जुड़ा हुआ है, कु शब्द जुड़ा है, यहाँ सु जुड़ा है, यहाँ अन जुड़ा है, यहाँ आ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 2-4 शब्द आपकी परीक्षा में आते हैं और आपको ऐसे ही बनाना रहता है, यानी उपसर्ग आपको प्रत्यय को छांटना रहता है उपसर्ग, और या जो है नए शब्द बनाने रहते हैं। तो यहाँ पर 3-3 शब्द मैंने बना दिया उदाहरण के तौर पर, और उसके बाद में अब इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।